हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जॉब लेके आज गया हूँ, वो है एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिक्रूटमेंट 2021, जिसका आप मैक्सिमम 1 या 2 साल से वेट कर रहे हो। उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दी गई है। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या फेक न्यूज़ है या 100% रियल न्यूज़ है। आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की, जिसमें 1334 पद थे। वो अभी तक भर्ती नहीं आई थी, जो आज नोटिफिकेशन आ चुका था। सॉरी, आज नहीं, कल नोटिफिकेशन आ चुका था 10/9/2021 को। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पढ़ सकते हो आप। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल PDF 10/9/2021। मैं आपका 10/9/2021 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया था। तो आपके क्या एलिजिबिलिटी होगी, आप कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल, आपकी जो हाइट है, रनिंग है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। A to Z आपको डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म भरना है। आपको किसी भी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 100 या 200 रुपये आपके फॉर्म भरने के लेते हैं। वो आपको इसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। परंतु अभी तक फॉर्म फिल नहीं होने हैं। मैं आपको डेट भी बताऊंगा कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं। बस अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। पहले जब फेक न्यूज़ आ रही थी, मैं से अखबारों में आ रहा था कि आपकी जो न्यूज़ है अब आएगी, मतलब अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड की है आपकी, ये देखो। तो सबसे पहले ना बात की है आपकी रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट। ठीक है, सबसे पहले बात ही एज लिमिट की होती है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर एज, तो एज के लिए आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 18 से 25 साल के आपको होने चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पर मैं आपको टिक कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से दिख तो रहा होगा। 18 से 25 तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2, आप 12th पास किए होने चाहिए। मिनिमम हाइट इन फीट और आपकी इंचेस, तो फीट आपके लिए 5 फुट 6 इंच आप होने चाहिए। ओनली जनरल कैटेगरी, मैं किसी और कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरी वीडियो बात करनी है। जनरल कैटेगरी की अभी बात कर रहा हूँ मैं। 5 फुट 6 इंच आपकी मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच आपकी। और आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए वो होना चाहिए 31 × 32, मतलब आप 31 या 32 इंच के आपकी जो सीना होता है, आपके चेस्ट होती है, वो होनी चाहिए। SC और ST की बात कर लेते हैं। तो SC और ST कैटेगरी के लिए आपको 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 2 साल का आपको पता आगे मिल गया। जनरल में 25 थी, इसमें 27 है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, +2 है। और मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए मेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट। ठीक है, कोई इंच नहीं है, पूरे 5 फीट। और एज, तो एज नहीं आपकी चेस्ट है, तो चेस्ट आपकी मेल के लिए 29 से 30। अगर बात करते हैं OBC की, तो OBC के 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए। और आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल्स कैंडिडेट के लिए 5 फुट 6 इंच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 2 इंच। और आपकी चेस्ट होनी चाहिए 31 से 32, सेम एज आपका +2 आपका जनरल कैटेगरी की तरह है, सेम। बस इसमें थोड़ी आपकी एज ठीक दी है, इसमें 18 से 27 दी है और जनरल के लिए 18 से 25 है। ये ओनली 3 कैटेगरी जो मेजर कैटेगरी होती है। आगे आपको पता है बाकी कैटेगरी भी होती है आपके, जैसे सबसे आगे लिखा है ना गोरखाज। गोरखा कैटेगरी के लिए 28 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, +2 पास होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच मेल के लिए, 5 फीट आपके फीमेल के लिए और 29 से 30 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होम गार्ड के लिए, होम गार्ड जर्नल और OBC, जो होम गार्ड रिक्रूटमेंट है उसके लिए जर्नल और OBC के लिए 20 से 28 होना चाहिए, 10 से +2 पास होना चाहिए, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए और 31 से 32। होम गार्ड SC और ST के लिए तो 20 से 28 तक आपके एज होनी चाहिए, 10 +2 आपने पी की होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए और 5 फुट आपकी फीमेल की होनी चाहिए और 29 से 30। ऐसे आपकी यहाँ पर हाइट बताई है। आगे बात करते हैं हम आपके कट ऑफ और डेट फॉर एलिजिबिलिटी। तो देख लीजिए, द कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेशन द अपर एंड लोअर इज 31/10/2021। आपका एज तभी काउंट की जाएगी जब, अभी तक आपकी एज चाहे 18 हो गई हो, परंतु वो काउंट नहीं की जाएगी। काउंट की जाएगी 31/10/2021 से, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। आपके पास 1 मंथ है पूरा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। आपको डेट याद भूलनी नहीं है, पूरी डेट को याद रखना है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए, क्योंकि आपने 2 साल इसके लिए वेट किया है। आगे बात करें, यहाँ पर आप डेट पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर टिक भी कर देता हूँ। आपका डेट 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर जो सर्कल किया है याद रखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट कीजिए कहीं पर आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी
जो रिक्रूटमेंट के लिए और आपकी जो फीस डिपॉजिट की बात करते हैं, तो फीस एज अंडर विल बी चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट, दिस इंक्लूडेड 100 रुपीज़ पर कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फीस। आप सभी को पता होगा पहले जो फीस लगती थी वो लगती थी जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये, परंतु आप कोविड-19 की वजह से 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 300 रुपये आपकी फीस है इस बार। वो है जनरल कैटेगरी, गोरखा और होमगार्ड के लिए। ठीक है, 3 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, गोरखास और होम गार्ड के लिए आपके देने होंगे आपको 300 रुपये। और आपको यदि साइबर कैफे में फॉर्म भरना है तो 100 और 150 रुपये और प्लस कर लो। यदि आपको खुद भरना है तो मैं आपको बता दूंगा, जब आपके 1 अक्टूबर को वीडियो अपलोड होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कैसे वो आपको फॉर्म फिल करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग फॉर फीस फॉर्म 50 + 100 4। अब देखो, SC, ST, OBC, BPL, EWS, वुमेन्स एंड होम गार्ड। ठीक है, जो बच्चे कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC से, ST से, OBC से और साथ में BPL हो, BPL चाहे कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि आपका SC या ST BPL हो, आप जनरल में हो साथ में आज आप BPL भी हो, तो आपके भी फीस ओनली 150 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, और EWS इसके भी 150 रुपये लगेंगे। साथ में बात करते हैं वुमेन्स की, तो लड़कियों के लिए आपके फीस 150 रुपये ही। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे जनरल हो या ST हो, सभी के लिए सेम है 150 रुपये। ठीक है, और होम गार्ड, OBC, SC, ST के लिए 150 रुपये। ये थे आपकी पेमेंट की। पेमेंट गेटवे है ओनली ऑनलाइन, और ऑफलाइन होता है वो SBI ब्रांच के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं मैं आपको राय दूं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑफलाइन का आपको थोड़ा झंझट है, तो ऑफलाइन पेमेंट कम। वैकेंसीज, तो वैकेंसीज की बात कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी है 1334, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 1334। मेल के लिए वैकेंसी टोटल 932 और फीमेल के लिए 311, और आपकी 91 जो पोस्टें हैं, 91 जो पोस्टें हैं वो आपकी कांस्टेबल, ड्राइवर्स, ओनली फॉर आपकी मेल्स कैंडिडेट के लिए। आगे बात कर लेते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पोस्ट फील्ड दे गिवन अंडर। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्टों के आधार पर आपके कितनी कितनी पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ, ये ऑल हिमाचल प्रदेश पर होता है, परंतु आपकी डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट पोस्टें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। जैसे पहले बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए पोस्टें हैं 52, फीमेल के लिए 17 और ड्राइवर्स के लिए हैं 5, और टोटल हो गया आपके 74। चंबा के लिए 71 मेल्स के लिए, 24 फीमेल्स के लिए, 7 ड्राइवर्स के लिए और 102 पोस्टें हो गई। हमीरपुर के लिए 62 मेल्स के लिए, 21 फीमेल्स के लिए, 6 ड्राइवर के लिए हो गए 89। कांगड़ा के लिए 26 205 मोस्ट सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि आपको पता है कांगड़ा थोड़ा बड़ा है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो 205 वैकेंसी जब मेल के लिए, 68 वैकेंसी फीमेल के लिए, 20 वैकेंसी ड्राइवर के लिए और 293 वैकेंसी होगी। किन्नौर के लिए आपके 11 4 1 16, कुल्लू के लिए आपके 60 20 6 26। आगे लाहौल एंड स्पीति के लिए 4 वैकेंसी मेल के लिए, 1 वैकेंसी फीमेल के लिए, ड्राइवर्स के लिए कोई वैकेंसी। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां आपको इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। क्या आप इंग्लिश बोलने से में हिचकिचाते हैं, या इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है, और आज ही आइए और डाउनलोड पर ये कोर्स खरीदिए। इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। और 5 वैकेंसी होगी टोटल। मंडी के लिए 136 वैकेंसी हैं, 45 फीमेल के लिए हैं, 13 आपकी ड्राइवर्स के लिए और 194 वैकेंसी होगी। शिमला के लिए आपको 110 वैकेंसी हैं मेल्स के लिए, 37 वैकेंसी फीमेल के लिए, 11 आपके ड्राइवर्स हैं और 158 आपकी वैकेंसी होगी। आपकी सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर की आपकी 72 वैकेंसी मेल्स के लिए, 24 आपकी फीमेल के लिए, 7 आपकी ड्राइवर के लिए और 103 होगी आपकी टोटल वैकेंसी। सोलन की बात करते हैं तो 78 26 8 और 112। ऊना के लिए 71 24 07 102। तो टोटल वैकेंसी 1334 वैकेंसी टोटल। आगे बात करते हैं आपके जो आपका प्रोसेस क्या है आपका, तो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। पहले स्टेज में आपके होगी आपकी जो आपका रनिंग होता है, पैट होता है, पैट होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा और उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी, आपका उसको बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट वेट की, जो मैंने आपको पहले बता दी, आपको देखना होगा तो आप खुद देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये आपकी यहाँ आगे बात करते हैं, आपको पता होगा हाइट के भी मार्क्स मिलते हैं, 5 नंबर आपको मिलते हैं। आपको जहाँ तक आपको पता होगा, जिन्होंने पहले अप्लाई किया है इंडियन
इंडियन पोस्ट पुलिस हो गया या फिर एचपी पुलिस हो गया, तो हाइट के 5 नंबर मिलते हैं। 80 नंबर आपके होते हैं आपके टेस्ट के, और 15 नंबर होते हैं आपके इवोल्यूशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो 5 नंबर किन बच्चों के मिलेंगे हाइट के? तो देखो किन्हें मिलेंगे 5 नंबर। पहला है 0 नंबर। 0 नंबर किन्हें मिलेंगे? फॉर मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम होगी। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी तो हो परंतु हाइट के मार्क्स तो मिलेंगे। 5 फुट 7 इंच की जिनकी इससे कम हाइट है उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच से कोई नीचे लड़की है उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मार्क्स कैसे मिलेगा? जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच के बीच है उसे 1 मार्क्स मिलेगा लड़के के लिए। और लड़की के लिए 5 फुट 2 इंच से आपके 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा होना चाहिए हाइट, उसको 1 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 9 इंच की किसी की हाइट है मेल की, और लड़की के 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 4 इंच के बीच में है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। 5 फुट 9 इंच से लेकर 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है आपकी हाइट मेल की, और 5 फुट 4 से 5 फुट 5 के बीच है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो आपकी कितनी हाइट है उसके रिकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स जिसे मिलेंगे जिसकी हाइट 5 फुट 11 इंच से अबव होगी लड़की की, और लड़की की 5 फुट 6 इंच से अबव, उसे 5 मार्क्स फ्री के मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पैट। आपका पैट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देख लीजिए पैट का क्या है। 1500 मीटर रेस फॉर मेल, ठीक है, 6 मिनट्स 30 सेकेंड, यह आपकी लड़कों के लिए। और 800 मीटर रेस फॉर फीमेल इज अलाउड, नॉट एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड, और नो एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड। ठीक है, आपकी जो सबसे पहले बात की इन्होंने 1500 मीटर वैकेंसी मेल के लिए है और 800 मीटर रेस आपकी फीमेल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाई जंप की। तो 1.25 मीटर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड। 1.25 मीटर आपकी जो आपका था हाई जंप होता है जो 1.25 मीटर है, मैक्सिमम अनुमान लगाया जा सकता है 4 फुट 5 इंच मेरे हिसाब से, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 1.25 मीटर आपकी जो हाई जंप होगा और 3 अटेम्प्ट आपके पास दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रॉड जंप की। तो ब्रॉड जंप की आपकी 4 मीटर होगी और फीमेल के लिए 3 मीटर। ये हो गया आपकी पैट। पैट के बाद आपका स्टेज बाय रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको पहले बताया था आपका, उसके होते हैं 80 मार्क्स, 5 मिलते हैं आपके हाइट के, हो गए 85। 85 के बाद 15 आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो 80 मार्क्स आपको किस चीज़ के मिलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 16 क्वेश्चन, +2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी लैंग्वेज के होंगे 16 क्वेश्चन, +2 स्टैंडर्ड आएगा। जनरल अवेयरेंस के होंगे 16 क्वेश्चन, +2 स्टैंडर्ड के आएंगे। मैथमेटिक्स के होंगे आपके 16 क्वेश्चन, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के होंगे 16 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे होंगे 16 आप प्लस कर लीजिए कितने हो टोटल, इतने आपके क्वेश्चन पास क्वेश्चन आएंगे। SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% है SC/ST के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 50%। चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 15 नंबर आपके किस चीज़ के जुड़ेंगे? तो 15 नंबर जुड़ेंगे सबसे पहले आपके हैं वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोविजन सब रूल्स 1, 2 एंड 8% ऑप्शन फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मल्टीपल 0.025। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको होता है या आप किसी भी HP SSC हो गया, आपका HP PSC हो गया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आपके +2 के अच्छे मार्क्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं अपना लेता हूँ, मेरे मार्क्स हैं 88। ठीक है, 88 परसेंटेज है मेरे +2 में। तो 88 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, तो जितना भी आंसर आया उतने आपको मार्क्स लगेंगे। तो इसका मैक्सिमम आंसर आ रहा है आपका 1.50, ये 1.5 या 2 के करीब करीब का इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए आपके जितने भी आपके परसेंटेज है +2 में, चाहे आपकी 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90, 95 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, और जो भी आंसर आपका आंसर आएगा 2.5 से नीचे ही आएगा उसका आपको नंबर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पंचायत एज पर द मे बी नोटिफाइड। आपकी जो पंचायत है वो बैकवर्ड एरिया में आती है। इसका जो मैं ऑफिशियल PDF में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी पंचायत बैकवर्ड एरिया में आती है नहीं आती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आप इंस्टा का लिंक होगा मेरे अबाउट में, चैनल के वहाँ पर इंस्टा में बात कर लीजिए कौन सी पंचायत बैकवर्ड एरिया में आती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल PDF है मेरे पास। आगे बात करते हैं लैंडलेस फैमिली की। तो जिसकी लैंडलेस फैमिली है मैक्सिमम 1 हेक्टर, 1 हेक्टर बहुत ज़मीन होती है। ठीक है, तो 1 मार्क्स सबको मिल जाएगा, क्योंकि सभी लैंडर्स फैमिली के आधार पर आती है, क्योंकि आज का ज़मीन कम ही लोगों के पास है, और 1 हेक्टर बहुत ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा लैंड है, तो आपका 1 नंबर आपका सभी को मिल जाएगा। NSS
ये होता है एनएसएस एनसीसी ज्वाइन करने का फ़ायदा आपका। एनएसएस का 1 मार्क्स मिलेगा आपको यदि आपने कंप्लीट किया अप टू मैक्सिमम 4, आपको 4, ठीक है, देख लीजिए आपको। एनसीसी का यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। हाँ, एनएसएस का आपके पास यदि 1 साल आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये लिखा अप टू मैक्सिमम 4, मतलब 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट होगा। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको 4 नंबर लगेंगे, बी सर्टिफिकेट 2 नंबर लगेंगे और 1 सर्टिफिकेट तो 1 नंबर लगेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। स्काउट एंड गाइड होते हैं कहीं के पास। कैंडिडेट पोजीशन LBM ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि किसी के पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी 1.5 मार्क्स लगेगा आपका, ठीक है। स्पोर्ट्स का भी आपको इंटरनेशनल लेवल पर 4 मार्क्स मिलेंगे, नेशनल लेवल का लायक वो 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल पर 2 मार्क्स मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, बात की बात है आपकी। और मैंने हाइट आपको बता दी कितनी कितनी है, ठीक है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बाद में देख लेंगे, आपका मेडिकल वगैरह जो भी होगा आपका, वो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। तो देख लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, आपको मैं चैप्टर वाइज दे दूंगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगता है उसको आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ बन रहो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।